मेरे दिल की डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर आरंभी टंडन आज से ऑफिशियली हमारे इस न्यू पल्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करेंगी। न्यू पल्स हॉस्पिटल ने डॉक्टर आरंभी को उनकी मेडिकल सर्विस के लिए हायर किया है। तुमने भी कहा ना कि तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हारा इतना सपोर्ट किया, तो तुम्हें अपने पति का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर वो बिजी रहेंगे, तुम बिजी रहोगे, तो फिर घर का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? भाभी, ऑडियंस कह रही है वेरी गुड क्वेश्चन। It has to be. एक कहावत है ना मम्मी जी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बच्चा अकेले नहीं पाल पाते, उसे पालने के लिए पूरा कुनबा, पूरा गांव लगता है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा कि मैं बहुत लकी हूं, क्योंकि मेरे लिए वो कुनबा, वो कुटुंब मेरे इन-लॉज है। आप लोग इन लोगों को सिर्फ एज डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को एज इंसान जानती हूँ। ये लोग इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब इन लोगों ने बिना मांगे ही मुझे इतना कुछ दिया है लाइफ में, मुझे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सब कुछ है घर में, सारी हेल्प है, हाउस हेल्प्स है, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, कुक है, ड्राइवर है, सब कुछ है। अब जब इतना सब कुछ है घर में, तो फिर मेरा काम ही क्या है घर में, है ना? मैं क्या ही करती हूँ दिन भर घर में? कुछ भी नहीं, राइट? अब घर पे हो तो थोड़ा तो काम कर लो ना बेटा। एंड एटलीस्ट अपने बच्चे को रेडी तो कर ही सकते हो, और वैसे भी दिन भर कुछ ना करके भी तो इंसान बोर होता होगा ना बेटा। घर पे सारा टाइम कुछ नहीं। आरंभी बेटा, चाय और स्मूदीज के लिए तो सर्वेंट से घर पे। ध्यान तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना उस पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो स्कूल जाता है, तो जब वो स्कूल जाता है तो मैं घर पे करूँ क्या? बैठना ही पड़ता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास MBBS की डिग्री है, गोल्ड मेडलिस्ट, और हमारे देश को डॉक्टरों की जरूरत है। तो अब अगर मैं घर पे बैठी रहूंगी तो इतनी जरूरी मेडिकल की सीट वेस्ट हो जाएगी ना, और वो नहीं कर सकती मैं, ये तो बदतमीजी होगी। मेरे संस्कार ही ऐसे नहीं है। अम्मी जी, मैं तो सच में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितनी बार थैंक यू बोलो ना, उतनी बार कम है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे पास घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास घर में कोई हेल्प भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग घर भी संभालती हैं और बाहर जाकर काम भी करती हैं। तो अगर खुद को मजबूर बता के मेरे जैसी प्रिविलेज्ड महिला काम नहीं करेगी, तो ये उन सारी महिलाओं के लिए इंसल्ट होगी। और मैं ये नहीं कर सकती। बस यही एक थॉट मेरी प्रेरणा बनी। गैसलाइट, मन घोंसी करके इतने सालों तक आप सबने बहुत स्मार्टली मुझे अपने सपने से दूर रखा। अब आप लोगों की भाषा में ही मैं आपसे अपने लिए लड़ूंगी, क्योंकि जब एक औरत एक हाउसवाइफ कुछ ठान लेती है तो एड़ी चोटी का जोर लगा के उसे हासिल करके रहती है। मैं भी करूंगी, दोबारा अपनी पहचान बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे यूजलेस गुड फॉर नथिंग ना बुला पाए। अब फाइनली मैं खुद को चुनूंगी। फाइनली आरंभी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जो लोग उन्हें काम करने से रोक रहे थे, अब लग रहा है उन्हीं लोगों को काम देना पड़ेगा। वेल प्लेड आरंभी, वेल प्लेड। राज, क्या हुआ
डॉक्टर मनमीत, आप किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को भी नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आरंभी जी अब हमें इसी शहर के किसी हॉस्पिटल में काम करती हुई नजर आएंगी एज डॉक्टर आरंभी। हो सकता है वो इसी हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू करे। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ये हॉस्पिटल उन्हीं का हुआ ना। बिल्कुल है। मैं एक्चुअली डॉक्टर आरंभी को कहूंगा कि वो यहाँ काम ही ना करे। हाँ? क्योंकि डॉक्टर मनमीत उनको बोलेंगे कि वो भी एक नेपो डॉक्टर है। सॉरी। कितनी कड़वी सॉरी थी। हाँ? कुछ मीठा खाए? आप लोग खाइए। मुझे भी बहुत काम है। ओके। अब रुको रुको प्लीज। अभी तुमने बोला ना कुछ मीठा खाएं, तो हाजिर है। यानी वो तुम्हारे लिए नहीं था वैसे। हाँ? अभी तो कहाँ मेरे लिए था? मतलब ये भाभी के डोनर के लिए था। अब वो तुम हो तो तुम्हें मिल गया, अगर कोई और होता तो उसे मिल जाता। पर्सनली मत लेना इस चीज को। ना, मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रही और मैंने खाया भी नहीं है, डोनर ने खाया। राइट। लेकिन अब जो बोल रहा हूँ ना उसे पर्सनली लेना। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनमीत। आपने भाभी को एक लाइफ दी है, इसलिए वो अपनी एक नई लाइफ बना पा रहे। थैंक्स टू यू दिल से। कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास नेपो डॉक्टर? ये मैं लेके जा रही हूँ, थैंक यू। अस्सी तो अस्सी। अबे ढक्कन ढक्कन तो यहीं भूल गई। ना अपना फोन आंसर कर रही हो, ना अपने केबिन में हो। कहाँ चल गए मुझे बिना बताए? सिस्टर, आपने डॉक्टर अवंतिका को देखा? नहीं सर। अवंतिका की जगह आरंभी बैठी है मॉम के पॉडकास्ट में। What nonsense is this? कहाँ हो तुम अवंतिका? I hope तुम ठीक हो। आरंभी मैम का पॉडकास्ट कितना अच्छा था ना? आप यहाँ हॉस्पिटल में पॉडकास्ट देखने आती है? Go to your duty। सॉरी सर। मुझे ऐसे घूमने से कुछ नहीं होगा। अवंतिका, मैं भी उसे खुशी खुशी हायर नहीं कर रहा। पर रोक भी तो नहीं पा रहे हो, राइट? अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं करूंगी। मैं आरंभी को हैंडल करूंगी। ओके? अवंतिका, मुझे पता है आरंभी को कैसे हैंडल करना है। थोड़ा टाइम दो, मैं कर लूंगा। नो, तो बात सिर्फ तुम्हारी और आरंभी की नहीं है, अब मैं भी इन्वॉल्व हूँ। मुझे भी फर्क पड़ रहा है, मैं भी झेल रही हूँ सब कुछ और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। 10 साल से तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, गैसलाइट कर रहे हो, उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ? ना उसका कुछ हुआ ना हमारा कुछ हुआ। वो नॉक भी।
अवंतिका, you know right, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे ना वे सब बातें नहीं चाहिए, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे नतीजे चाहिए, नतीजे। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं करूंगी। ओके, अब आरंभी को मुझे हैंडल कर दो। क्या कर लोगी तुम? उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसके मेडिकल लाइसेंस को रद्द करवाना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। समझ ले बेबी? मतलब? उसे फोन करो, लॉबी में बुलाओ, सिर्फ उसे नहीं, अपनी फैमिली, पेरेंट्स, स्पॉन्सर्स, सबको। और प्लीज सवाल मत पूछना, जो मैं कह रही हूँ वो करो। सब लोग जमा है यहाँ, कोई नई प्लानिंग तो नहीं हो रही है मेरे खिलाफ? पापा जो भी हो, मुझे बस सामना करने की शक्ति और समझ देना। एवरीवन, हेलो। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या अनाउंस करने वाले हैं विश्वास? इसकी गुड न्यूज़ मेरे लिए बैड न्यूज़ ना बन जाए। मेरे दिल की डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर आरंभी टंडन आज से ऑफिशियली हमारे इस न्यूपल्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करेंगी। न्यूपल्स हॉस्पिटल ने डॉक्टर आरंभी को उनकी मेडिकल सर्विस के लिए हायर किया है।